हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली क्लास में बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था और फिर उसके बाद हमने उनके डिफरेंसेस के बारे में भी पढ़ा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो पहले मेरी उस वीडियो को जाकर देखें, इसके बाद हम मेरी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस। ठीक है, यानी बिज़नेस किस उद्देश्य से किया जाता है, यानी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या होता है और किस मोटिव से बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया जाता है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सब बिज़नेस के 2 टाइप्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे कि इसमें आ जाते हैं अर्निंग प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, इनोवेशंस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में बिजनेस के क्या आता है, सबसे पहला अर्निंग प्रॉफिट, सेकंड आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, थर्ड आता है इनोवेशंस, फोर्थ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फिफ्थ आता है हमारा इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला आता है क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव फेयर रेम्यूनरेशन एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में पहला ऑब्जेक्टिव आता है अर्निंग प्रॉफिट, यानी बिज़नेस का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव बिज़नेस का क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिज़नेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट, यानी किसी भी बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस किस ऑब्जेक्टिव से इस्टेब्लिश होता है कि ताकि वो क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो बिज़नेस जो है वो हमारी कौन सी एक्टिविटी में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और इसका फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, प्रॉफिट इज़ द ब्लड ऑफ बिजनेस, यानी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस का ब्लड बोलते हैं, जिसके बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। विदाउट प्रॉफिट अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, यानी अगर लॉन्ग टर्म में बिजनेस को लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है और सस्टेन करना है तो उसे प्रॉफिट क्या करना होगा, अर्न करना होगा। ठीक है, तो बिजनेस को सस्टेन करने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, प्रॉफिट कमाने की। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर से हम क्या समझते हैं कि कस्टमर जो होता है वो क्या होता है, मार्केट का किंग माना जाता है। मार्केट का किंग क्यों, क्योंकि उसी के बेस पर प्रोडक्ट का हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कस्टमर के अराउंड ही हमारी सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है बिज़नेस की, वो सारी एक्टिविटीज़ कस्टमर के अराउंड ही घूमती है। ठीक है, तो कस्टमर को क्या माना जाता है, कस्टमर्स आर एज्यूम्ड टू बी द किंग ऑफ मार्केट, यानी कस्टमर को मार्केट का क्या माना जाता है, किंग माना जाता है। सो अ बिज़नेस नीड्स टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, और बिज़नेस को अपने कस्टमर्स की सभी नीड्स और रिक्वायरमेंट को क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। और अगर बिज़नेस इन अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को टाइम पर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो इससे क्या होगा, उसका जो कस्टमर का उसका जो मार्केट स्टैंड है या फिर उसकी जो मार्केट में शेयरिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर किसी भी बिज़नेस को लंबे टाइम तक सस्टेन करना है और ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मोटिव क्या होता है, उसका कस्टमर्स को क्रिएट करना। जितने ज़्यादा वो कस्टमर्स को क्रिएट कर पाएगा उतना ही वो लंबे टाइम तक बिज़नेस को क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा और लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इनोवेशंस। इनोवेशंस क्या होता है, इनोवेशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ और मेथड्स ऑफ डूइंग समथिंग, यानी इनोवेशन क्या होता है कि कोई भी ऐसा न्यू आइडिया या मेथड किसी भी काम को करने का, उसे हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो टू कीप अप विद द ग्रोइंग कॉम्पिटिशन अ बिजनेस मैन हैज़ टू कंटिन्यूसली अपग्रेड देयर मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो कंपटीशन से लड़ने के लिए और कंपटीशन के साथ कोप करने के लिए बिज़नेस को टाइमली क्या करना होता है, अपग्रेड करना चाहिए अपनी टेक्निक्स में, अपने मेथड्स में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, कंपटीशन को सहन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में ग्रो कर सके। ठीक है, तो इनोवेशन बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है बिज़नेस के लिए, कि बिज़नेस को टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, अपने मेथड्स और अपनी टेक्निक्स में इनोवेशंस लाने चाहिए
ताकि वो मार्केट में जो भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ वो क्या कर सके, compete कर सके। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बिज़नेस का एक मोटिव हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव से बिज़नेस खुलता है कि उस बिज़नेस के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन वो सभी रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। अगर बिज़नेस उन्हें उनको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करेगा, अगर बिज़नेस उन सभी रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज़ नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, बिज़नेस की कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, और कॉस्ट के साथ साथ बिज़नेस लंबे टाइम के लिए बिज़नेस क्या नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो जो बिज़नेस केवल वही सस्टेन कर सकता है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अब बिज़नेस हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, बिज़नेस के पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड क्वान्टिटी में है। सो इट शुड यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज विद ग्रेट केयर एंड इन ऑप्टिमल वे। तो बिज़नेस को इन सभी रिसोर्सेज को बहुत ही केयर और ऑप्टिमली यूज़ करना चाहिए, ताकि ये फ्यूचर में उसको क्या दे सके, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सके और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर सके, कम कर सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि बिज़नेस अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके कितना एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पा रहा है, उसे हम बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली एंड इन एफिशिएंट वे अ बिज़नेस कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। अगर वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ करेगा और एफिशिएंट वे में यूज़ करेगा। ठीक है, एफिशिएंट वे मतलब कम से कम कॉस्ट में अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कमा पाएगा, तो उससे क्या होगी, उसकी बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली, अगर वो रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ करे और उन्हें एक एफिशिएंट वे में यूज़ करे, तो बिज़नेस क्या कर सकता है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है एट लोअर कॉस्ट, और उसको उससे लिए कॉस्ट भी अपनी क्या नहीं करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ नहीं करनी पड़ेगी। दिस कैन बी अचीव्ड बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेजेस, और ये किसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, कम से कम वेस्ट करके। हम वेस्टेजेस को अपने बिल्कुल कम कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करें। बिज़नेस का हमारा जो लास्ट मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है, अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और कम से कम कॉस्ट पे, ताकि वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करे, ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आए और बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। तो ये बिज़नेस का मेन मोटिव होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बिज़नेस जो है एक सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा बिज़नेस है, ठीक है, और ये बिज़नेस के चारों ओर जहाँ हमारा बिज़नेस सेटअप है, वो बिज़नेस सराउंडेड है किससे, अपनी सोसाइटी से। तो बिज़नेस सोसाइटी के ही सारे रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो बिज़नेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये बिज़नेस के कौन से ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है, जो कि बिज़नेस सोसाइटी के लिए करता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बिज़नेस का क्या होता है सोसाइटी के लिए, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एंड मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, कि सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट और मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिज़नेस का, कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम से कम प्राइस पे अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करे, अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड करे, ताकि जो सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, और वहाँ पर डेवलपमेंट भी क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये पहला मोटिव होता है बिज़नेस का, कि अपनी सोसाइटी को क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज रीज़नेबल प्राइस पर प्रोवाइड करना। अब इसके बाद इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम टुडेज जनरेशन इज़ फेसिंग इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आज की जो जनरेशन है वो किस प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा जूझ रही है, वो है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी सबसे ज़्यादा हमारे देश में बेरोज़गारी है। ठीक है, तो हर बिज़नेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बेरोज़गारी को क्या करे, दूर करे और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के वेज प्रोवाइड करें। ठीक है, यानी हर बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे अपनी सोसाइटी के लिए। ठीक है, अपनी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे और वहाँ के एनवायरनमेंट को क्या बनाए, बेटर बनाए फॉर लिविंग, यानी लोगों के रहने के लिए उस एनवायरनमेंट और उस एटमॉस्फेयर को अच्छे से अच्छा बनाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग होंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्राइम के केसेस होंगे और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाएंगी जो कि किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होंगी। लेकिन एक बिज़नेस
का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या दे, एम्प्लॉयमेंट दे, ताकि वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर अपनी सोसाइटी के लिए प्रोवाइड कर सके। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है, फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ को, जो भी एम्प्लॉयज़ बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं उनको सही सैलरी और अच्छा वेतन प्रोवाइड करना, उसे हम क्या बोलते हैं, फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। तो ये भी एक बिज़नेस का क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉयज़ आर द एसेट्स फॉर अ बिज़नेस, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एक बिज़नेस की क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द बिज़नेस, और ये बिज़नेस की सक्सेस और फेलियर दोनों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस करता है तो उसका रीज़न भी उसके एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर कोई बिज़नेस मार्केट में फेल करता है तो उसका भी रीज़न मोस्टली कौन होते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसी भी बिज़नेस की सक्सेस और फेलियर। ठीक है, सो बिज़नेस शुड प्रोवाइड दैम फेयर रेम्यूनरेशन एंड सम टाइम शेयर इन प्रॉफिट टू मोटिवेट दैम। तो बिज़नेस को उन्हें टाइम टू टाइम अच्छी सैलरी देनी चाहिए, अच्छी वेजेस एंड सैलरी दे के उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, और कभी कभी उन्हें क्या देना चाहिए, प्रॉफिट में भी हिस्सा प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट हो। ठीक है, ताकि वो बिज़नेस के डेवलपमेंट में और भी ज़्यादा क्या कर सके, हेल्प कर सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कम्युनिटी सर्विसेज। अब बिज़नेस को कम्युनिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए। अब कम्युनिटी सर्विसेज क्या होती हैं, यानी ऐसी सर्विसेज जिनसे सोसाइटी में डेवलपमेंट होती है। जैसे कि अब बिज़नेस यूजेस द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी के ही जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं को बिज़नेस यूज़ करता है। तो बिज़नेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स अ सोसाइटी, कि सोसाइटी के लिए उसको भी क्या करना चाहिए, उसकी वेलबींग के लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है इन फैसिलिटीज़ का, कि स्कूल कॉलेजेस बिज़नेस को खुलवाने चाहिए, ताकि जो भी सोसाइटी के बच्चे हैं वो आगे जाके क्या कर सकें, फ्यूचर में अपना अच्छा फ्यूचर डेवलप कर सकें। और ठीक है, और जो भी उनका लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या हो सके, हाई हो सके। इसी तरीके से वेरियस हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुलवाने चाहिए। तो ये क्या आता है, ये बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि बिज़नेस क्या करता है, सोसाइटी के टुवर्ड्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, जिसमें वो उसके लिए स्कूल कॉलेजेस ओपन करता है, हॉस्पिटल्स ओपन करवाता है। इसके बाद अदर जो एमिनिटीज़ हैं वो भी काफ़ी सारी क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है एक बिज़नेस अपनी सोसाइटी को। ठीक है, अब एक बार हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस को दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव्स बिज़नेस के कितने हैं, 2 टाइप्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ जाते हैं, अर्निंग प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, इनोवेशंस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आते हैं, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन, कम्युनिटी सर्विसेज। ये सारे हमारे किस बिज़नेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। इसमें सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आता है अर्निंग प्रॉफिट, यानी बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, बिज़नेस का सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिज़नेस अगर लंबे टाइम तक सर्वाइव करना चाहता है तो उसे क्या होना चाहिए, वो प्रॉफिट, अगर उसका मोटिव नहीं होगा तो बिज़नेस कोई भी बिना प्रॉफिट के लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई बिज़नेस लंबे टाइम तक सर्वाइव करना चाहता है और सस्टेन करना चाहता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड ऑब्जेक्टिव बिज़नेस का क्या आता है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स से क्या समझते हैं कि जो कस्टमर है वो क्या होता है, मार्केट का किंग होता है, और उसी की नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बिज़नेस को क्या करना चाहिए, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उसकी जो कस्टमर बेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन पाए और उसका मार्केट शेयर जो हो वो भी क्या हो सके, डेवलप हो सके। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा बिज़नेस के प्रोडक्ट से, ठीक है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से, तो बिज़नेस लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा अर्निंग प्रॉफिट था, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा आता है इनोवेशंस। इनोवेशन क्या होता है, यानी किसी भी काम को करने का नया तरीका ढूंढना। तो बिज़नेस को टाइम टू टाइम क्या करते रहना चाहिए, इनोवेशंस करते रहना चाहिए, उसे अपने प्रोडक्ट्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, ताकि वो मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ क्या कर सके, कम्पीट कर सके। अगर उसको मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है तो उसे टाइमली क्या करना होगा, अपग्रेड करना होगा, और अपनी टेक्निक्स में भी क्या करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिज़नेस के पास वेरियस रिसोर्सेज होते हैं,
जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज को बिज़नेस को यूटिलाइज़ करना चाहिए ऑप्टिमली, ताकि बिज़नेस उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, अर्निंग कमा सके। ठीक है, अगर इनको ऑप्टिमली यूटिलाइज़ नहीं करेगा, बिज़नेस नहीं कर पाएगा, तो बिज़नेस क्या होगा, इसकी बिज़नेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से बिज़नेस लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद 5th पॉइंट आता है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो एक बिज़नेस के लिए अगर बिज़नेस अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अगर अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाता है, एफिशिएंटली उनको यूज़ करता है, तो इससे बिज़नेस की क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाएगी और बिज़नेस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी तैयार कर पाएगा। इससे बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और वेस्टेजेस क्या हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे। अगर कोई भी रिसोर्सेज कम से कम वेस्टेज होंगे तो वेस्टेज कम होने से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी बिज़नेस की। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, इसमें वो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो कि सोसाइटी के टुवर्ड्स बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए बिज़नेस करता है। सबसे पहले बिज़नेस सोसाइटी के लिए क्या करता है, उन्हें क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी जो बिज़नेस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है वो अच्छी क्वालिटी की और साथ में उन्हें रीज़नेबल प्राइस पर प्रोवाइड करना चाहता है। ठीक है, ताकि मार्केट में वो लंबे टाइम तक क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। अगर बिज़नेस को लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है और मार्केट में ग्रोथ करनी है तो उसे अपने कस्टमर्स को कैसा प्रोडक्ट देना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का और रीज़नेबल प्राइस पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव बिज़नेस का होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी बिज़नेस को हर कंट्री में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो बिज़नेस का ये सोशल ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ताकि जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो क्या हो सके, अच्छा बन सके सोसाइटी का। ठीक है, इसके बाद आता है फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ आर द एसेट्स फॉर अ बिज़नेस। बिज़नेस के लिए एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी एसेट्स होते हैं, और इन एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाइड रखना बिज़नेस की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और बिज़नेस इन एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई कैसे रख सकता है, इन्हें अच्छा रेम्यूनरेशन दे के, ठीक है, और साथ में इन्हें प्रॉफिट में भी शेयर दे के। ठीक है, इन्हें अच्छा रेम्यूनरेशन दे के, इन्हें प्रॉफिट में शेयर दे के, इनको बिज़नेस एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकता है, बिज़नेस मोटिवेट कर सकता है फ्यूचर में बिज़नेस के लिए अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है कम्युनिटी सर्विस। अब बिज़नेस इन सभी कामों के अलावा कुछ कम्युनिटी सर्विसेज भी बिज़नेस देता है, जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बिज़नेस करता है। जैसे कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ बिज़नेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवाता है। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्फनेज वगैरह और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो कि कम्युनिटी के लिए बिज़नेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये सर्विसेज कम्युनिटी सर्विसेज में आ जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।